आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा जाफ़री आपको प्रोग्राम बंधन में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह की फज़ल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में आज बताते चलें कि आज हमारे साथ जो है एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो आज मेहमान के तौर पर आए हैं। मेजर जावेद सैयद साहब जो है बिज़ी थे तो आज नहीं आ सके। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में शामिल होंगे हमारे साथ। और उन तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं बंधन में हिदायत पे और हम पर भरोसा कर रहे हैं। हम पर भरोसा करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी की बात यह है कि एक रिश्ता हम तय कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मंथ में उनका निकाह भी होने जा रहा है। इसी तरह आप भी जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है ज़रूर जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए www.hidayat.tv पर। जी और नाज़रीन अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं फ़ारूक साहब से। जी बिल्कुल, फ़ारूक नज़र साहब से उनसे बात करेंगे एज अ होस्ट नहीं बल्कि एज अ गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, बहुत शुक्रिया और बंधन प्रोग्राम में बुलाने का। आज मेजर साहब नहीं है तो कोशिश करूंगा कि आपका मैं सही साथ दे सकूं। जज़ाकल्लाह। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे फ़ारूक भाई कि आप इतनी बिज़ी होने के बावजूद हमारे साथ बैठे हैं और हमसे आपने हमें टाइम दिया है और हम आज कुछ आपसे बातें करेंगे शादी शुदा लाइफ के बारे में। ज़ाहिर है आपकी शादी को भी कितने साल हो गए फ़ारूक भाई? मेरी शादी को तकरीबन अब 7 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं, ये 8वां चल रहा है। तो 8वां साल चल रहा है फ़ारूक भाई की शादी को। तो जनाब फ़ारूक भाई कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहेंगे? ज़ाहिर है कि हम नाज़रीन से पर्सनल पूछते हैं तो आप पूछ सकती हैं। एज अ फ़ैन मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तो ज़ाहिर है आपके बेशुमार फैंस मौजूद हैं जो आपके बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी? इससे दोनों कह सकते हैं, अरेंज कह लें और ज़ाहिर रजामंदी हो तो फिर उसे लव मैरिज भी कह सकते हैं। अच्छा। तो ये दोनों थे, पेरेंट्स की तरफ से भी थे और पेरेंट्स बल्कि उस वक्त तो मेरे तो हयात नहीं थे लेकिन जो मेरी वाइफ के पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से और मेरी बहन जो बड़ी थी, बड़े भाई, तो सारा उन्होंने ये ठीक है। तो आपकी मतलब रिश्तेदार हैं, फैमिली में हैं? फैमिली में है। तो फैमिली में शादी करने के बाद जैसा हम अक्सर देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स तो नहीं आई कि जी बाद में प्रॉब्लम आ जाए, रिश्ते दूर हो जाएं, ऐसा कोई मसला आपने? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। बाज़ औक़ात होता है कि जब वो क्राउडेड घर हो ना तो या कोई बट्टे सट्टे की शादी हो, इस तरह का होता है कि कुछ इस तरह के मसाइल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं हुआ फिलहाल। ठीक है। और ये बताएं कि आपके लिहाज से ज़ाहिर माशाल्लाह 7-8 ईयर आपने गुजारे हैं, आपका एक एक्सपीरियंस है, तो क्या अब एडवाइस करेंगे कि कैसी शादीशुदा लाइफ होनी चाहिए, कैसी मैरिड लाइफ होनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत अहम ये एक बंधन जैसे प्रोग्राम और बहुत एक अहम रिश्ता होता है। शादीशुदा लाइफ एक टोटली डिफरेंट, ख़ास तौर पे लड़की का भी एक ख्वाब होता है ना, बल्कि वो तो बचपन से ही गुड्डियों के साथ खेलती है, गुड्डियों का घर बनाना, गुड्डा गुड्डी की शादी, सारा कुछ उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। मर्द का या लड़के का, और ख़ास तौर पे हमारे जिस तरह से उधर लड़के का एक उठना बैठना और बस थोड़ा सा पढ़ लिया और खेल, और ज़्यादातर यही होता है कि अपना ज़िम्मेदारी कम ही होती है लड़कों पे। तो शादी के बाद फिर टोटली ज़िम्मेदार बनना पड़ता है और ज़िम्मेदारी निभाना पड़ती है। और जैसे मौलाना साहब भी फरमाते रहते हैं ना कि ये घबराना नहीं चाहिए कि आप का रोज़गार है, आप कितने कमाते हैं कितना नहीं कमाते, तो अगर शादी होगी तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, वो अपना नसीब लेके आएगी, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। चलें जी, अब आपके लिए हमने एक सरप्राइज़ भी रखा है और नाजरीन के लिए भी सरप्राइज़ रखा है। सरप्राइज़ ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस नाइला फ़ारूक कॉल पर, जो कि फ़ारूक साहब की मिसेस हैं और हम सब की भाभी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये कोई वो खामोश एहतजाज तो नहीं कर रही या कॉल ड्रॉप हो गई हुई है, क्या हुआ? मेरा ख्याल है भाभी को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। आप हमारे साथ हैं भाभी? मेरा ख्याल है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, हो सकता है आपको देख के खामोश हो गई हो। खामोश एहतजाज भी होता है ना। नहीं माशाल्लाह आप अच्छी पर्सनालिटी है माशाल्लाह, वैसे भी वो पर्सनली भी बहुत अच्छी होंगी। और अभी पूछते हैं उनसे आपके बारे में कि आप क्या करते क्या है घर में, शीशे वीशे बर्तन वर्तन तो नहीं तोड़ते? नहीं, मैं असल ज़्यादातर वो मेरी वो जो आते हैं ना टीवी देखने की,
उससे वो ज़्यादा परेशान रहती हैं। और कुछ किचन वगैरह का मुझे कम आता है, हालांकि वो बीवियां उन शोरों से ज़्यादा खुश होती हैं जो कुकिंग वगैरह ज़्यादा जानते हों, ज़्यादा इस टाइप के हों। लेकिन मुझे पकाना नहीं आता और इस वजह से थोड़ा सा उनको ही ज़्यादा कुछ करना पड़ता है और ज़्यादा टीवी पे होता हूँ या टीवी देखकर अपना टाइम गुजारो, तो उस पर उनको एतराज़ होता था। चलिए प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है और हमारी आवाज़ शायद बाहर जा नहीं रही है। चलें, अभी जो भी मसला होता है वो सॉल्व हो जाएगा। हम सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। तो आपके फारूक भाई कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह। माशाल्लाह, 2 हया बेटियां। ज़ारा और मैमूना तायरा। मैमूना तायरा, माशाल्लाह। तो और आप क्या बताना चाहेंगे ससुराल को लेके? आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से एक लड़की को ससुराल निभाना चाहिए और किस तरह से एक लड़के को भी अपना ससुराल निभाना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ससुराल का खैर ज़्यादा जो मुदाखलत होती है ना ससुराल की, आप अगर बहैसियत लड़का या लड़की हो, इतनी ज़्यादा मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ज़्यादा मुदाखलत की वजह से भी काम ख़राब हो जाता है। लड़का और लड़की जब भी आप मियाँ बीवी बन चुके हैं तो आपको अपने मसाइल, अपने जो मुश्किलात हैं, अपनी जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर आप ख़ुद ज़्यादा हल कर लें, किसी तीसरे को ना पता चले, इवन वो उनकी वालिदा हों या मेरे वालिद या माँ बाप हों या बहन भाई, उनको ना ही पता चले, तो वो आपका ज़्यादा अच्छा, मतलब घर की बात जो है वो घर में ही रहे, ज़्यादा अच्छा होता है। चलें अब हम शामिल करते हैं मिसेस नाइला फारूक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक भाभी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। भाभी हमारे साथ मौजूद हैं आपके हस्बैंड और शौहर साहब। कुछ बताएं इनके बारे में कि कोई जालिम शौहर हैं या अच्छे शौहर हैं, कोऑपरेटिव हैं या नहीं, खुल के सच बात कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल सच्ची बात करूंगी। और सच्ची बात यही है कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे हैं और हमेशा हर लिहाज से बहुत ख्याल रखने वाले हैं, बहुत केयरिंग है माशाल्लाह। तो ऐसी सच्ची बात कह रही हूँ, कोई ये नहीं कि टीवी पे बात जा रही है तो इस वजह से कह रही हूँ, ये हकीकत है वाकई। अच्छा, तो आपने कैसा पाया? कोई झगड़े लड़ाई वगैरह होती है आप लोगों में? झगड़े लड़ाई छोटी मोटी तो है, हर जगह होती है, हर घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ी लड़ाई कभी भी नहीं हुई। और इसकी वजह ये है कि शायद इनकी तबीयत बहुत ऐसे सॉफ्ट कह लें कि कभी मुझे ऐसा शिकायत का मौका दिया कि कोई इस तरह से लड़ाई की नौबत आ जाए, सहज जिसको सच्ची लड़ाई कहते हैं, उस तरह से छोटी मोटी इख्तिलाफे राय तो हो ही सकती है, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ी लड़ाई हो। अच्छा, और ये भी बताएंगे फारूक भाई को खाने में क्या पसंद है? इनको खाने में माशाल्लाह खाने में काफी सारी चीजें पसंद है लेकिन वो उनकी हेल्थ बताती है। काफी सारी जी, लेकिन एक तो ये कि शादी के बाद मैंने कुकिंग इन्हीं के लिए बहुत अच्छी यानी इम्प्रूव की। पहले तो इतना अच्छा नहीं थी, लेकिन इनके लिए ना कह सकते हैं आप। और खाने में ये पसंद है, वो इनकी मीठी चीजें ज्यादा वैसे पसंद होती हैं, स्वीट डिशेज ज्यादा ये पसंद करते हैं। रसमलाई बहुत पसंद है इनको जैसे स्वीट में, एंड बाकी जो है कोफ्ते पसंद करते हैं, शौक से खाते हैं। अच्छा, अब आपको एक बुरी आदत भी बताएं इनकी, और सच बताइएगा कि इनकी कौन सी आदत जो है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इंशाल्लाह आपको सारी बातें सच बताऊंगी, कोई भी टीवी है इसका मतलब तो ये बुरी आदत इस तरह से नहीं, लेकिन बस ये है कि बस टीवी बहुत देखते हैं, घर में आके भी बहुत टीवी देखते हैं ये बहुत। अच्छा, टीवी इनकी बुरी आदत। आपकी बीवी कह रही है कि आपकी बुरी आदत टीवी है? नहीं, बुरी नहीं, लेकिन ये कि जरा वो बात बस मुझे इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है कि आप ज्यादा एक तो टीवी में रहते हैं और दूसरा जब घर आते हैं तो टीवी जो है ना देखना इनकी आदत है। बुरी आदत नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा जिससे मुझे थोड़ी हफ्ती कभी होती है ये है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका भाभी, एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे। आप दोनों को खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इलाही आमीन। और मौला आप दोनों को खुश रखे, हमेशा इसी तरह आप जिंदगी गुजारते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें। इंशाल्लाह कभी लाइव भी आप आएंगी और मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आएंगी। जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया भाभी। जी नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिसेस नाइला फारूक और मार्क्स मिल ही गए, शुक्र है। कैसे ना मिलते, आपने घर जो जाना था?
हाँ नहीं, मैंने तो जाना था, लेकिन उनका एक होता है ना, बीवियों का अपर हैंड होता है घरों में। आप जितने भी बड़े बाहर जो कुछ भी हैं, आपको घर में उन्हीं की माननी चाहिए और माननी नहीं माशाल्लाह, हम आपके साथ ज़्यादातर रहते हैं, हमें अंदाज़ा है कि आप कैसे होंगे घर में माशाल्लाह। लेकिन ये टीवी का मसला जो बीवी ने खड़ा किया है, ये बड़ा मसला है। असल में मुझे वो नीचे वो टिकर खबरें सुबह आप जैसे वो बोलना पड़े ना आधा घंटा, तो फिर पूरा बाखबर रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। अब एक मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, फलाने ये हो गया, वो हो गया, असम्बलियाँ टूट गई, बन गई, अब इलेक्शन का दौर है, तो इस वजह से थोड़ी सी है। कॉलर को शामिल करते हैं, आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजहर है, मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि फारूक साहब शायद एक रोल मॉडल की हैसियत से इस वक्त मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें आपने शुरू में सवाल ये किया था, और ये आमतौर से सवाल जनरली रेज होता है कि क्या आपने लव मैरिज की है या आपने अरेंज मैरिज की है। मुझे आप ये बताइए कि इस्लामी नुक्ते नज़र से कौन सा तरीका है जो सही है शादी करने का। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपके तजुर्बे से जानना चाहूँगा कि जो लड़के या लड़कियाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान से यहाँ पे शादियाँ होकर आते हैं और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहते हैं, उनके लिए आपके तजुर्बों में क्या मसाइल दरपेश होते हैं, एक बात। और दूसरी बात, जनरली जो भी लड़की शादी होकर घर में आती है किसी दूसरे के, यानी अपने शौहर के, उसमें उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, नेचुरल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं उस लड़की की जब वो एक घर दूसरे घर में शादी होकर जाती है। तो जरा इस पर रोशनी डालिए ना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मज़हर साहब, आपने कॉल की जी। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये उलमा कराम इस पे ज़्यादा रोशनी डालें, वो बेहतर है। कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि बस पता नहीं लड़का लड़की घर से भाग जाएं, नहीं, तो ये लव मैरिज है। लेकिन इस्लाम ने तो पसंद की, लड़की की पसंद जो है लेना इस्लाम में मौजूद है कि आप ले। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारा रिश्ता आया था तो हमारे फादर ने हमसे हमारी मर्जी पूछी थी, पसंद हमारी पूछी थी, और इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है। लेकिन इस पे हम इतनी रोशनी नहीं डालेंगे, इस पे रोशनी हमारे उलमाए कराम ही डालेंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लड़के जब यहाँ शादी होकर आते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो उन्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना होता है, तो उसके क्या मसले मसाइल हैं, उस पर ज़रूर हम रोशनी डालेंगे। पहले आप रोशनी डालें। लड़की का जैसे वो बता रहे मोहतरम कि बहुत सी ज़्यादा एक तवक्कुआत होती हैं, और कुछ तो ऐसे जो फीड उनको मिला होता है ना कि लड़की की माँ की तरफ से, कि वो बहुत मैटर करता है कि अगर अपनी लड़की को वो ये तलकीन करके भेज रहे हैं कि आपने वक्त गुजारना है, अच्छे बुरे हालात होते रहते हैं, तो वो एक अलग सा फिर उसका तरीक़ाकार होगा। और अगर ये होगा कि आपने सबको मार के भगा देना है और आपने इस तरह हुकूमत करनी है और आपने इस तरह से शोर का दिल जीतने की कोशिश करनी, तो इस तरह फिर वो दो तरीके हैं। लड़की उसी को फॉलो करती है, मैं समझता हूँ कि जो उसको पीछे से फीड करके भेजा जाता है, तो फीड करने वालों का ज़्यादा अहम है। लड़की की तवक्कुआत जो है वो तो अपनी जगह होती हैं, लेकिन ज़्यादा 60-70% तो पीछे से जो सिम में भरा जाता है वही आगे जाके वो पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। अगला सवाल आपसे ये भी करेंगे कि जब लड़की एक नए घर में जाती है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ये उस घर से या उस फैमिली से? बस वही तवक्कुआत, एक वही गुड्डी गुड्डे से वही बात कि लड़की का ये ख्वाब होता है कि मेरा घर हो, अपना घर हो, खिदमत और बच्चे हों, सारा कुछ अपना एक घर जन्नत की तरह रहे, तो उसकी तो यही तवक्कुआत होती हैं। और आजकल तवक्कुआत ज़रा बढ़ गई हैं कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, तो जितनी ज़्यादा आप आसाइशों की तरफ भागेंगी तो थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छी लड़की, अच्छी भी वही है कि जो अपनी जेब, जो शोहर की जेब है, उसको देख के फिर अपनी कोई फरमाइश या ख्वाहिश करे। बिल्कुल, और यहाँ इस बात का जवाब मैं भी देना चाहूँगी एज आ लड़की कि जब मैं अपने ससुराल में हम गए थे शादी होके, तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? देखिए, ताली हमेशा जो है वो दोनों हाथों से बजती है। एक तो हमें भी थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ससुराल वालों को, ठीक है, अब हम और ससुराल वालों को भी हमें टाइम देना चाहिए कि एक लड़की जो अपनी सारी ज़िंदगी 22 साल जिस माहौल में रहकर परवरिश पाकर आपके घर में आ रही है, तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, नेचुरल बात है। ये थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ससुराल वालों को स्पेस देना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी लड़की आई है बस जैसा हमने कहा है वैसे ही करना शुरू हो जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने अपना तजुर्बा बहुत छोड़ा, मुख्तसर, मेरी शादी को थोड़ा ही अरसा हुआ है, तो मेरा ये तजुर्बा है, छोटा सा ज़रा सा ही है, लेकिन है तो तजुर्बा कि मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज ने मुझे बहुत टाइम दिया एडजस्ट होने में, बहुत टाइम दिया। अगर मैं देर से 11 बजे उठ रही हूँ, 10 बजे उठ रही हूँ, तो उन्होंने कहा आराम से उठो,
उठो, कोई मसला नहीं है, जैसे तुम घर में थी वैसे रहो। लेकिन फिर उस माहौल को देख देख के मैं ज़्यादा नहीं रही अपने ससुराल में, 6 महीने मैं रही हूँ, तो उन्होंने फुल मुझे टाइम दिया, बल्कि अब भी सास हाथ उठा उठा के दुआएं देती हैं। तो उन्होंने टाइम दिया, और हर सास को मैं समझती हूँ कि अपनी बहू को एडजस्ट होने के लिए टाइम देना चाहिए। हर घर का माहौल अलग अलग होता है, और लड़कियों के लिए ये बात होनी चाहिए कि हमारी अम्मी हमेशा कहती हैं कि पानी की तरह बन जाओ। अगर जग में डालो तो जग की शक्ल की हो जाओ, गिलास में डालो तो गिलास की शक्ल की हो जाओ। हाँ, अपने आप को उस तरह ढाल लो जिस तरह का माहौल, फिर इसी तरह जो है वो जिंदगी कामयाब गुजरती है। इसी के साथ साथ हम आगे आज प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर करेंगे। माना कि बहुत सारी माशाल्लाह, अच्छा, कुछ लोगों ने नाम दिखाए हैं जो रजिस्ट्रेशन हुई है माशाल्लाह। बस इसी तरह चलता रहे हिदायत का सिलसिला, और बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन माशाल्लाह कराई है, और भी मजीद कराएं। और ये भी मैं कहना चाहूँगी तमाम फैमिलीज से जो रजिस्ट्रेशन करा रही हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम भी दीजिए। अभी सिर्फ 2 एपिसोड इसकी गई हैं, आज तीसरी है। थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए ताकि आप लोगों के लिए और वैरायटी सामने आए, कि फौरन ये नहीं हो कि जैसे ये तो बाय चांस हुआ है कि एक रिश्ता 1 हफ्ते के अंदर ही हो गया और माशाल्लाह अगले महीने उनका निकाह है। तो ऐसा हो भी सकता है आपके साथ, और मुमकिन है कि थोड़ा टाइम भी लगे, तो टाइम भी देना चाहिए। पहले आपके साथ आईडी हम शेयर करेंगे। आईडी नंबर है 001, और ये फीमेल है, शिया है, लंदन में है। इनकी एज जो है वो 30 ईयर है, 30 साल की ये है। ब्रिटिश हैं, इनका ताल्लुक इंडिया से है, लखनऊ से। उसके बाद बहुत मतलब एजुकेटेड है, मेडिकल साइंस में इन्होंने डिग्री ली हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, साइंटिस्ट हैं ये, और फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही हैं, और उनको ब्रिटिश लड़का ही चाहिए। सैयद फैमिली है, इनके 2 भाई हैं, एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। मैं आपको ये जो प्रोफाइल्स बता रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मंडे को 12 बजे के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं, वरना आप bandhan@hidayat.tv पर भी अपना रिप्लाई कर सकते हैं कि आप आईडी नंबर 001 के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये हमारा फारूक भाई तरीका कार होगा। हम अपने प्रोग्राम्स में आकर आपको प्रोफाइल बताएंगे, आईडी बताएंगे, सारी डिटेल बताएंगे, और मजीद मालूमात आप लेना चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं bandhan@hidayat.tv पर। पहली प्रोफाइल 001 फिर रिपीट कर दूं, शिया है, लंदन में है, और साइंटिस्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फीमेल है, 30 ईयर इनकी एज है, 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट है। मेडिकल साइंस में इन्होंने मास्टर्स, बायोमेडिकल साइंस में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और इनके 2 भाई हैं, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। इंडिया लखनऊ से इनका ताल्लुक है, और ये ब्रिटिश हैं। जी फारूक भाई, अगली प्रोफाइल भी मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। और आईडी नंबर 002 जो है वो मेल हैं, और मुगल फैमिली है, ये पंजाबी हैं इन्हें, लेकिन कोई इनकी डिमांड नहीं है, चाहे उर्दू स्पीकर हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी हो। लूटन में ये रहते हैं, और 31 इनकी एज है, 31 साल के हैं, और इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग में इन्होंने ऑनर्स किया हुआ है, और इनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है। इनकी मदर की डेथ हो गई है। ये 2 भाई और 2 सिस्टर्स हैं, और कोई भी अभी मैरिड नहीं है। फिर मैं रिपीट करूं कि चले पहले कॉलर है, शामिल करते हैं। जी सॉरी, ड्रॉप हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आईडी नंबर 002 मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि मुगल है, इनका ताल्लुक बैक होम से सियालकोट से है, मेल है, ल्यूटन में है, 31 इनकी एज है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग में इन्होंने ऑनर्स किया हुआ है, और इनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 सिस्टर हैं। जी फारूक भाई, ये सिलसिला भी मैं जारी रखूंगी, और आपसे बातों सियालकोट का जो है हमारा भाई है, और हमारी बहन है इधर यूके में ही है, लंदन में। और वो जो मुगल साहब बता रहे हैं आप, सियालकोट में है वो इस वक्त? नहीं, वो इधर ही है, ब्रिटिश हैं वो। मुगल साहब जो है वो ब्रिटिश हैं, लेकिन उनका ताल्लुक जो है सियालकोट से, वो सियालकोट से है, और 5 फुट 8 इंच उनकी हाइट है। हाइट भी बेहतरीन है। तो आईडी नंबर 002। जी फारूक भाई, उसके साथ साथ आप से भी हम सवाल का सिलसिला जारी रहेंगे। मैंने कहा मेरी तो शादी होगी, किसी की रुक ना जाए मेरी वजह से। नहीं, तो अगर आप जो प्रोफाइल्स बता रही हैं अगर वो भी साथ साथ बता दे तो कोई मजाक नहीं। बिल्कुल, वो भी साथ साथ बताते चलेंगे। और दूसरी बात हम ये भी पूछेंगे फारूक भाई से कि आपने एक बात बहुत अच्छी पॉइंट उठाया था कि जो काने भरती हैं माएँ, कान नहीं, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे से बंदोबस्त करा के कि ये ऐसा हो, ऐसा ना हो। और ये बहुत ही बदकिस्मती कि शादी के वक्त तक बड़ा कुछ, सारा कुछ सही हो रहा होता है,
आप जो भी नंदे हैं, सास साहिबा, वो इतना ज़्यादा मोहब्बत कर रही होंगी। वो मैं एक प्रोग्राम में भी कह रहा था कि जो फ़ोटो सेशंस हैं इतने भर के और इतना प्यार मोहब्बत जो वीडियोज़ आप देखते हैं, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद सडन जो चेंज आती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्यार कर रही हैं, अगर आप किसी की बेटी को ला रहे हैं ब्याह के, तो वो प्यार ज़रा जारी रखें और बेटे को भी टाइम दें, उन नई बेटी को भी टाइम दें और ऐसा सब वो भी एडजस्ट कर। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं कही तो मैं बात ये ज़रूर कहूँगी, कान भरती हैं। बिल्कुल कान भरे जाते हैं कि इतना अपनी शौहर की आमदनी पे जो है नज़र रखो। ज़्यादा देखो पैसे तो नहीं जा रहे माँ को या बहनों को, ज़्यादा पैसे तो नहीं जा रहे। ये हकीकत है, हम इससे दूर नहीं भाग सकते फारूक भाई। और ये हमने अपने माशरों में अपने आंखों से देखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि माएँ जो है बेटी का बसाया घर जो है वो उजाड़ देती हैं, कि नौबत जो है वो डाइवर्स तक आ जाती है। हाँ, यही बात है। और माँ बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ जो है ना, अब बेटी के घर को बिगाड़ने में और संवारने में, दोनों में जो है वो माँ का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल हकीकत। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि मियाँ बीवी अगर आपस में लड़ाई करे, बीवी ना बताए अपने मैके वालों को भाई लड़ रहे हो, खुद ही सही हो जाओ, लेकिन वो फिर चार लगा के फिर बताती भी हैं बहुत सी बीवियाँ, जिसकी वजह से फिर माएँ परेशान हो जाती हैं। और यहाँ पर जहाँ ये सिचुएशन बन जाए ना कि बीवी और लड़की की वालिदा की कुछ अनबन हो गई है, तो फिर यहाँ पर लड़के को मर्द बनना चाहिए और जो मामलात हैं उसको न्यूट्रल हो के, ये ना हो कि अगर वो बीवी के नीचे लगा तो वो अपनी माँ की ही बुराइयाँ शुरू कर दे और माँ को ही भूल जाए कि किसने पैदा किया था और जो उसकी शान व शौकत है। और अगर माँ ने कुछ ऐसी उलट पलट की तो ये ना कि एक जालिम बन जाए और कहे कि सुनी सुनाई बात पे और बीवी पे कोई हाथ उठा दे या कुछ इस तरह का मामला दूर तक चले जाएं। तो मर्द को थोड़ा सा वो कहते हैं तफ्तीश थोड़ा सा ये भी करे कि वो जाफर हुसैन बन जाए, थोड़ा सा डायरेक्ट हवालदार। जी, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अगली आईडी भी शामिल करते हैं। आईडी नंबर 003 जो है वो फीमेल है, सैयद फैमिली से है इनका ताल्लुक, बेल्जियम में ये होती हैं। इनकी एज जो है वो 30 ईयर है, 30 साल की हैं। इन्होंने डिप्लोमा किया है फैशन डिज़ाइन में और माशाल्लाह बाहिजाब है, हिजाब भी करती हैं। दोबारा रिपीट करते हैं कि आईडी नंबर 003 जो है वो फीमेल है, बेल्जियम में होती हैं, 30 साल इनकी उम्र है। इन्होंने डिप्लोमा किया है फैशन डिज़ाइन में और बड़ी मुख्तसर फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है और सबकी तस्वीरें ज़ाहिर हमने देखी हुई हैं माशाल्लाह। जिनकी आईडी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सब बहुत गुड लुकिंग है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं दिखने भी, लेकिन जो कहते हैं कि शख्सियत देखने में नहीं बल्कि इखलाक सबका अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आईडी नंबर 004, आईडी नंबर 004 ब्रिटिश है, लंदन में है, मेल हैं, सैयद हैं, शिया हैं, जाहिर है एज इनकी है 32 साल के हैं, मेल हैं, लंदन में हैं, सैयद हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। ऑनर्स किया हुआ है इन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। पीछे से इनका ताल्लुक लाहौर से है, बैक होम में लाहौर पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इनकी भी कोई डिमांड नहीं है कि उर्दू हो कि पंजाबी हो। फिर बताते हैं कि आईडी नंबर 004 जो है वो मेल है, लंदन में है, सैयद है, शिया है, 32 इनकी एज है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट पर है। ऑनर्स किया हुआ है इन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अगली आपके साथ आईडी शेयर करते हैं। आईडी नंबर 005 फीमेल है, इनकी एज जो है वो 25 है, एशियन है, पाकिस्तानी है, सैयद हैं और इन्होंने एजुकेशन जो है वो बिजनेस कोऑर्डिनेटर है। ये जॉब जो है वो बिजनेस कोऑर्डिनेटर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बीएससी किया इन्होंने, बीएससी ऑनर्स इन्होंने किया है और सैयद फैमिली है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लाहौर से और इस वक्त लंदन में होती हैं। दोबारा बताते हैं कि आईडी नंबर 005 फीमेल है, सैयद हैं, 25 इनकी एज है, बिजनेस कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बीएससी ऑनर्स इन्होंने किया हुआ है, लाहौर पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, सैयद फैमिली है। आगे बढ़ते हैं। आईडी नंबर 006 मेल है और एज इनकी 26 है, सैयद हैं, 6 फुट इनकी हाइट है और इन्होंने स्पोर्ट साइंस में डिग्री ली हुई है। उसके अलावा एलपीसी कोर्स कर रहे हैं, 9th मंथ इनको हो गए हैं। शिया सैयद इनकी डिमांड है और 5 फुट 5 इंच ये ढूंढ रहे हैं क्योंकि खुद जो है वो 6 फुट हैं और जो है इसी फैमिली स्टडी कर रहे हैं, ये फैमिली लॉ में और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वेस्ट लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं और इनकी यही डिमांड है कि 5 फुट 5 इंच नहीं, लड़की होनी चाहिए और कोई इनकी ऐसी डिमांड नहीं है। ब्रिटिश हैं ये।
दोबारा बताते हैं कि आईडी नंबर 006, मेल है, 26 इनकी एज है, 6 फुट इनकी हाइट है और इन्होंने स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री की हुई है। इसके अलावा LPC कोर्स कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं फैमिली लॉ और इनकी डिमांड है सैयद शिया 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता और 5 फुट 4 इंच हुआ तो फिर हम इनसे पूछेंगे कि जी आप करना चाह रहे हैं शादी कर लें। कोई आर्मी में भर्ती तो नहीं कर रहे आपके? चलो सही। और कोई ऊंच नीच हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरी ये गुजारिश हम करेंगे अपने तमाम नाजरीन से कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर्म भरें तो पूरी डिटेल प्लीज़ बहुत अच्छे से भरा करें कि कितने बहन भाई हैं। पहले बताया करें कि जी टोटल 5 बहन भाई हैं। बहुत पूरी डिटेल बताया करें। जो भी फॉर्म भरें अच्छी तरह से फॉर्म भरें, क्लियर करें कि ऑक्यूपेशन है तो किधर आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन है तो डिग्री ली हुई है तो किस चीज़ में डिग्री ली हुई है। कॉलर को भी शामिल करते हैं। डिग्री होती वाली वो डिग्री ना हो। सही डिग्री। बिल्कुल सही बात है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बहन कहाँ से? जी ये जरा रिश्ता बता रहे हो जी, इंग्लैंड तो है ब्रिटिश है? अभी तो सारे ब्रिटिश ही बताए मैंने। केड़ा रिश्ता? आईडी बताओ। कौन सा आईडी नंबर? आईडी तो नहीं, वैसे हम सुन रहे थे कि आईडी नहीं लिखाई है। नहीं, वैसे जेडी तुसी तफसील सुनी है रिश्ते दी और तुसी दसो मोटा मोटा ला कीता है। किसके बारे में तफसील सुनी? क्या तफसील सुनी है, कुछ बताइए। तफसील सुनी है रिश्ते दी तो इस वास्ते कीता। तो यही कह के मंडे को ही ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने लड़की 5 फुट तक चाहिए। अच्छा 5 फुट 5 इंच। ठीक है बाजी, आप मुझे ऐसा कीजिएगा कि 12 बजे के बाद मंडे को कॉल कीजिएगा। आप आईडी 006 के लिए इंटरेस्टेड हैं? ठीक है जी। 006। जी ठीक है। आप मंडे को कॉल कर लीजिएगा या अपना नंबर कंट्रोल रूम में छोड़ दीजिए, हम कॉल कर लेंगे। या ईमेल। आप किधर से बात कर रही हैं? आप किधर से बात कर रही हैं बाजी? ब्लैकबर्न से। ठीक है सिस्टर, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे आईडी नंबर 006 के लिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा हो गया जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आईडी नंबर 007। कोशिश करूंगी कम वक्त में ज़्यादा बता दूं। आईडीज़ बहुत सारी मेरे हाथ में भरी पड़ी हैं। ये एक प्रोग्राम का काम नहीं है, इंशाल्लाह आगे अगले प्रोग्रामों में हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आईडी नंबर 007 जो है फीमेल है, सैयद हैं। पहले कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? मैं मेजर जावेद बोल रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि फारूक का शुक्रिया अदा करूं कि वो मेरी जगह पे बैठा है। मेजर साहब, बहुत ही वही बात, एजाज की बात है। मैं आपकी जगह कहाँ ले सकता हूँ? मेजर साहब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जर्मनी में हूँ और यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी लिस्ट रिश्तों की दी गई है। माशाल्लाह। इंशाल्लाह वापस आके आपको सारी डिटेल्स दूंगा। मेजर साहब आप कब वापस आ रहे हैं? उस्मा, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं और आज मैं एक क्रिटिक आई से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ। माशाल्लाह, वेल डन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेजर साहब आप वापस कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह कल। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह कल आपसे खैरियत से आए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। और मौला आप दोनों को खुश रखे। आप कौम की बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह मेरे साहब, आपका साया हम पे रहे इंशाल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मेजर साहब कॉल करने का बहुत शुक्रिया और हौसला अफजाई। आप लोगों के शागिर्द हैं हम, आप लोगों के स्टूडेंट हैं हम। और अगले कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, आप हमारे साथ हैं। कॉल ड्रॉप हो गई नाजरीन। टाइम बहुत कम है और बड़ा कीमती, ये जो बंधन का टाइम है बहुत कीमती टाइम है, इसे वेस्ट ना होने दीजिए। कॉल कीजिए तो ज़रूर बात कीजिए। आईडी नंबर 007 की तरफ बढ़ते हैं। फीमेल है, सैयद हैं, लूटन में रहती हैं, लूटन से इनका ताल्लुक है। एज इनकी 28 है, पाकिस्तानी है, 5 फुट 2 इंच इनकी हाइट है, टीचर है हाई स्कूल में, मार्केटिंग ऑनर्स किया है मार्केटिंग में,
और उर्दू स्पीकर हैं और इंडिया से इनका ताल्लुक लखनऊ से है, वैसे पाकिस्तान कराची से हैं। इनकी 2 सिस्टर और 1 भाई है और 1 सिस्टर इनकी मैरिड है। मैं दोबारा रिपीट करूं, ID नंबर 007, फीमेल है, सैयद है, ल्यूटन में रहती हैं, 28 इनकी एज है, एशियन है, जाहिर है पाकिस्तानी है, 5.2 यानी 5 फुट 2 इंच इनकी जो है हाइट है। ऑनर्स किया है इन्होंने मार्केटिंग में, टीचर है हाई स्कूल में, सिंगल है, ब्रिटिश है और उर्दू स्पीकर है। लखनऊ से इनका ताल्लुक है, इंडिया से, वैसे कराची पाकिस्तान से है। 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें 1 भाई और 1 बहन की शादी हो चुकी है। इनकी कोई डिमांड नहीं है, इनकी यही डिमांड है, चाहे उर्दू स्पीकर हो चाहे पंजाबी स्पीकर हो, लेकिन शरीफ लोग हों, खानदान अच्छा हो। बेहतरीन, और डिमांड यही होनी चाहिए, शराफत और सबसे पहले बसीरत देखनी चाहिए। कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, बड़ी माजरत, बड़ी कॉल ड्रॉप। साहब अमूमन इस प्रोग्राम में कोई लतीफ़ा वगैरह भी सुनाते तो मैं उनका एक वॉइस होने के हैसियत से एक लतीफ़ा ज़रूर नाज़रीन को सुना दूँ कि एक जो खातून है वो जन्नत में जब पहुँची हैं तो उन्होंने ये डिमांड की कि फरिश्तों से कि जो दुनिया में मेरे शोहर थे मैं उन्हीं के साथ शादी करवाना चाहती हूँ, उसी मर्द से मैं शादी करवाना चाहती हूँ। तो उन फरिश्तों ने जवाब दिया, चलें ठीक है आप शादी ज़रूर करवाएं, वो मर्द भी हाज़िर हो जाएगा, लेकिन कोई मौलवी जन्नत में जैसे ही दाखिल हुआ तो हम आपसे रब्ता करेंगे कि निकाह खां भी ज़ाहिर ज़रूरत होती है। तो इस वजह से उनकी शादी वहाँ डिले हो गई। तो ये है कि यानी कोई मौलवी जन्नत में जाएगा ही नहीं जाएगा, लेट जाएगा, ज़रा लेट जाएगा। अच्छा, मतलब ये आजकल के मौलवियों का हाथ है, जो निकाह खान का नहीं, ये निकाह खान जो प्रोफेशनल होते हैं कि इधर निकाह पढ़वाया और उधर तलाक के भी जो है वो कागजात उनके पास है और वो भी रास्ता बताते हैं कि कैसे होनी है। जी, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिल साहब आप पे पिज्जा आज ड्यू हो गया जनाब, बड़ी कॉल ड्रॉप हो रही है आज। ये कॉल्स नहीं, ये रिश्ते ड्रॉप हो रहे हैं और ये बड़ी अहम कॉल्स थी। तो ये इन पे वाकई हमारे कंट्रोल रूम वाले शादियां नहीं होने दे रही है। तो ये सीधी सीधी बात है। गिल साहब की धमकी भी आ चुकी मेरे कान में, लेकिन आप पे पिज्जा ड्यू है गिल साहब, आज पिज्जा खाए बगैर हम जाएंगे नहीं यहाँ से। कॉल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है, जरूर लीजिए। जी, अगली आईडी को शामिल करते हैं। 008 फीमेल है। वैसे ये मजाक की बात है गिल साहब, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, बल्कि आपके शागिर्दों में से एक शागिर्द मैं हूँ। अच्छा। और लेकिन पिज्ज़ा मैं फिर भी खाऊंगी, बेफिक्र रहें आप। आईडी नंबर 008 जो है वो फीमेल हैं, सैयद हैं और ये पाकिस्तान से इन्होंने ये रिश्ता किया है। FB एरिया ब्लॉक 20 में ये रहती हैं, कराची में ये रहती हैं और इंटरमीडिएट हैं, इंटर किया है इन्होंने। और इनके 2 बहन भाई हैं और दोनों जो है वो मैरिड हैं। फिर बताते चलें पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। 008 फीमेल है, इनकी एज सिर्फ 22 साल है, अभी इन्होंने इंटर किया है और ये FB एरिया ब्लॉक 20 में रहती हैं और इंटरमीडिएट हैं। 2 बहन भाई हैं और वो मैरिड हैं। आगे बढ़ते हैं। आईडी नंबर 009 जो है फीमेल, सॉरी मेल। आईडी नंबर 009 जो है वो मेल हैं, शिया है। इनकी एज जो है वो 42 है, देर से शादी कर रहे हैं, इन्होंने शादी नहीं की है। कोई देर नहीं हुई। जी जी। आप जो पहली शादी करा रही हैं वो 70 साल के हमारे भाई हैं, माशाल्लाह। 42 तो उनके अभी बच्चे हैं ना। इसको कंप्लीट मैं करूंगी, कॉलर को शामिल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। खामोशी है। अस्सलाम वालेकुम। गिल साहब कह रहे हैं कोई मेरा दुश्मन आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी दोनों आईडी जो आपने 007 और 008 बताई है। हमारा ताल्लुक भी कराची से है और मेरे देवर यहाँ पे स्टूडेंट है और हम भी रिश्ता देख रहे हैं उनके लिए। हम लोग जैदी सैयद है माशाल्लाह, और हम भी चाह रहे कोई सैयद राजी हो। तो अगर आप मुझे बताएं कि क्या प्रोसीजर है। बिल्कुल सिस्टर, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी अपना नंबर कंट्रोल रूम में छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरी बात पहले सुन लीजिए। ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं तो इतनी जोर से चीख के बोल रही हूँ कि मोहल्ले वाले जाग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। यूरोप में सबसे ऊंचा बोलने वाली प्रेजेंटर का एजाज भी हासिल है। वो आप उनको कह रही हैं कि ऊंचा बोलें। चलिए जी फारूक भाई, ये भी मशीन की ये जो है ना। चलें आपको मैं बताती हूँ सिस्टर के www.hidayat.tv पर आप रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगी ऊपर आपको लिखा मिलेगा बंधन विद हिदायत।
ठीक है। और उसके बाद आप मंडे को 12 बजे के बाद मुझे 48 वाले नंबर पे राब्ता भी कर सकती हैं, और कंट्रोल रूम में अपना नंबर भी छोड़ दीजिए, मैं आपको खुद कॉल करूंगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आईडी नंबर 007 और 008। चलें अगले आईडी को आपको बताते हैं। 009 जो है वो मेल है और शिया है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। उनकी एज जो है वो 42 ईयर है, पाकिस्तान में कोयटा में रहते हैं वो। मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है, उनके फादर जो है वो आर्मी में थे, और 5 बहन भाई हैं, 4 भाई और 1 सिस्टर हैं, 3 मैरिड हैं। फिर रिपीट करते हैं कि मेल है 009, कोयटा में रहते हैं, 42 उनकी एज है, 5 फुट 6 इंच उनकी हाइट है, और मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है, फादर उनके आर्मी में हैं। और अगली आईडी, जिनके फादर आर्मी में हैं वो लड़के तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होंगे, तो ये भी एक अच्छाई है उनमें। जी, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रजा बात कर रहा हूँ लूटन से। ओ जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अंकल। इतना खूबसूरत प्रोग्राम तो मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा किसी चैनल पे। जज़ाकल्लाह, बहुत मैं तो चाहता हूँ कि एक 10 पाउंड आपके बाहर के दोनों पे, फारूक भाई को भी और आपको भी, और किसी मस्जिद में दे आऊँ जाके। इतना खूबसूरत प्रोग्राम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको नजर बदूर से बचाए, खुदा की कसम। इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रही है कि पता नहीं अगर डिसअपेयर हो जाएंगे आगे पीछे कहीं चली जाए 1-2 दिन के लिए, पता नहीं है हम चैनल वाले के साथ क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। नहीं, अल्लाह ना करे। ब्यूटीफुल, इट्स क्रेडिट टू आपको सबसे ज्यादा क्रेडिट, और फारूक भाई को भी, क्योंकि उन्होंने भी आपको साथ दिया। इट्स ब्यूटीफुल प्रोग्राम, और इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैंने जिंदगी में इतना खूबसूरत प्रोग्राम नहीं देखा। ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ा दे और खुश रखे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इतनी तारीफ की हम काबिल नहीं है। माशाल्लाह, वो खुद इतने अच्छे हैं ना, जो इस वजह से, और इससे पहले भी जो थे वो उन्होंने अपनी आप दिखाया, और ये हमारे रजा भाई ने जो है वो अपना आप दिखाया, बेहतरीन। जज़ाकल्लाह। चलें जी, आईडी नंबर 1 पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल रूम का जहाँ पे मैं अपना नंबर छोड़ सकूँ। शायद वो उनका नंबर नहीं नोट किया जा सक रहा, आप ईमेल भी कर सकती हैं। आप bandhan@hidayat.tv पर ईमेल कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। बिल्कुल, ईमेल भी कीजिए। मैं ईमेल कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आईडी है 010010, फीमेल है और इनकी एज 24 ईयर है, जद्दा में ये रहती हैं। 25 साल से इनकी फैमिली सऊदी अरब में रहती है, शिया हैं, सैयद हैं, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, माशाल्लाह डॉक्टर हैं, हिजाब करती हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ती हैं। इनको सैयद और शिया फैमिली दरकार है, ये खुद भी शिया है, और ये जो है ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है, ओकाड़ा ओरिजिनली ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है, और नजीबुत तरफैन सैयद हैं, 2 इनके भाई हैं और 1 मैरिड हैं। कुकिंग का बहुत शौक है और सिलाई कढ़ाई भी जानती हैं। दोबारा रिपीट करेंगे, इसको रिपीट करने से पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी, मैं अब्बास बोल रहा हूँ लंदन से। जज़ाकल्लाह। मैं अपने एक हमारे जानने वाले मोमन है, पाकिस्तान रावलपिंडी से रहा है जी, और स्टूडेंट के तौर पे, और वो हैं शिया, सैयद नहीं है जी। 22 ईयर्स एज है उनकी, और उन्होंने हमें कहा है जी कि अगर कोई मोमना हो कोई तो मैं शादी करना चाहता हूँ। कहीं पे भी हो, चाहे पाकिस्तान में भी हो? जी, उनकी फैमिली पाकिस्तान में भी है, मगर वो यहाँ पे पाकिस्तान से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आप www.hidayat.tv पर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। सॉरी, किसके ऊपर? www.hidayat.tv पर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। कोशिश हम कर रहे हैं, आगे अल्लाह की मर्जी, जो किस्मत में है वो तो मिलना ही है। किस्मत में जो लिखा होता है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं उनको भी मैं यही कहूँगी, हम आसरा नहीं देंगे कि जी हम आपके यहाँ शादी करा के ही छोड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश ज़रूर हम करेंगे, आगे जो अल्लाह की मर्जी। ठीक है, आईडी नंबर 010 को कंप्लीट करते हैं। 010 शिया है, सैयद है, जद्दा में रहती हैं, सऊदी अरब में 25 साल से इनकी फैमिली रह रही है। ये खुद भी
24 ये साल की हैं, 24 साल की, 5 फुट 2 इंच इनकी हाइट है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, 2 भाई हैं, 1 मैरिड है, टोटल 3 बहन भाई हैं और 24 साल की ये हैं और सैयद हैं, नजीबुत्तरफैन सैयद हैं, कुकिंग करती हैं और सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है, सिलाई भी करती हैं। ये थी आखिरी कॉलर को हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से? सलमा बेटी और फारूक बेटे, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा दुआएं। बहुत शुक्रिया। और मैं भी अपने बेटे के लिए ये जो आपने रिश्ता बताया, ये कौन सा वाला? ये फार्मेसी वाला, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, सऊदी अरबिया। जी जी। जज़ाकल्लाह। सिस्टर कहाँ से बात कर रही हैं? जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह। सिस्टर bandhan@hidayat.tv पर अपना नंबर जो है ईमेल कर दीजिए, मैं आपको मंडे को कॉल बैक करूंगी इंशाल्लाह। करेंगी आप जरूर? मैं ज़रूर करूंगी और उससे पहले आप www.hidayat.tv पर अपने बेटे की रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा बेटा भी वो फार्मासिस्ट है, तो मैं चाहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। और माशाल्लाह डिमांड नहीं है, सिर्फ ये डिमांड है कि गुड लुकिंग हो और थोड़ी सी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, हिजाब हैं, नमाज पढ़ती हैं 5 टाइम की, कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, सिलाई कढ़ाई का भी इनको बहुत शौक है, सबसे बढ़कर फैमिली बहुत शरीफ है। जी बस यही शरीफ होगी चाहिए कि मैं बस मेरे 2 ही बच्चे हैं, बड़े की शादी होगी। आप अपने बेटे से बोलिए जल्दी से www.hidayat.tv पे रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और नंबर आपको कॉल बैक करूंगी मैं, नंबर भी अपना bandhan@hidayat.tv पे छोड़ दीजिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आखिरी अब मैं बताने जा रही हूँ प्रोफाइल, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है और बल्कि यहीं हम इसको रोकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बेशुमार माशाल्लाह फारूक भाई बेशुमार आईडीज हैं। वक्त कम था, आगे नमाज का भी टाइम है, नमाज का टाइम बाकी है, ऑफ एयर सारा सिलसिला आपसे ऑफ एयर सारा सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम अब तमाम आईडीज आपके साथ शेयर करेंगे ताकि तमाम ये बहनें और हमारे भाई जो है वो फ़ायदा उठा सकें और हम लोगों को दुआओं में याद रख सकें। और साथ बारात में हिदायत टीम जो है वो बारात में साथ जाएगी, बिल्कुल बारात में साथ जाएगी, अगर हमें बुलाना चाहे तो बिल्कुल, क्यों नहीं बुलाएंगे, हमें ज़रूर बुलाएंगे। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, और भाभी का भी बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम में शामिल हुई, तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले हफ्ते फिर शामिल होंगे बंधन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।